मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं राकेश हिंदू। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का जनरल न्यूज पर। मित्रों, मैं आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। वैसे न्यूज पे वैसे आप सभी ये जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनते भी आ रहे होंगे, लेकिन जो मेन बिंदु है, जो वास्तविक तथ्य है, इसको कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी सोशल मीडिया नहीं दिखाता है, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार का विरोध करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बीजेपी सरकार का विरोध करने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, चीज क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं बीजेपी का विरोध करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा भाई देखिए, अगर बीजेपी के इतने बड़े कट्टर समर्थक हैं तो फिर बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने काम ही ऐसा किया है, ठीक है। मैं बीजेपी का सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि बीजेपी कुछ अच्छे काम करती है देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, देश की गरीब जनता के लिए। लेकिन अभी के टाइम पर बीते 3 महीनों में बीजेपी ने बहुत ही गलत काम किया है, जो कि ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं, ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि आम जनता के खिलाफ हैं, गरीब जनता के खिलाफ हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने 2 काम किया है गलत। पहला काम है राफेल डील करके। आप लोग बोलेंगे भाई राफेल डील तो सेना का मामला है, राफेल डील तो जो है बीजेपी सरकार का मामला है, तो उसमें आम जनता का नुकसान क्या है? तो जी हाँ, नुकसान है। वो ऐसे है कि देश का बहुत बड़ा बजट, बहुत ज्यादा पैसा जब किसी विदेश में चला जाता है तो उसका असर अमीरों पर नहीं बल्कि गरीब पर जरूर पड़ता है। गरीब पर इसलिए पड़ता है क्योंकि गरीब को चाहिए होती हैं फ्री में सुविधाएं, और जो कि जरूरी भी हैं, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा है नहीं। गरीब जो समाज है हमारा भारत देश का, उसको सरकार से सहायता मिलती है तब जाकर के अपने समाज में रह पाता है। जैसे कि मेडिकल सुविधाएं, और गरीब लोगों की बच्चियों की शादी के लिए सुविधाएं, गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? अगर देश का पैसा जो है, बहुत बड़ा बजट जो है, किसी भी स्तर पर कहीं विदेश में चला जाएगा तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने भी हाल ही में फ्रांस से 114 राफेल डील करी। 114 लड़ाकू विमान की डील जो भारत ने करी है फ्रांस से, जो $36 बिलियन में पड़ रहा है। $36 बिलियन मतलब कि देश का इतना बड़ा बजट बाहर चला जाएगा कि उसका सीधा सीधा असर अमीरों पर नहीं लेकिन गरीबों पर पड़ेगा। भाई यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सभी अपील कीजिए सरकार से कि Su-57 रूस का है, जो कि लगभग आधे दाम में मिलेगा, और $17 बिलियन में लगभग लमसम एक अंदाजा है कि $17 बिलियन या उससे कम में मिल जाएगा, जो कि बहुत कम कीमत है राफेल फाइटर जेट के मुकाबले। तो यहाँ पर आप सभी को आवाज उठाना चाहिए सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का मतलब यह है कि आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप पोस्ट करें कि भारत को चाहिए Su-57, ना कि राफेल। भाई राफेल जो है 4.5 जनरेशन का है, मतलब 4.5 जनरेशन का है, और 4.5 जनरेशन का मतलब ये होता है कि स्टिल्थ नहीं है। क्योंकि राफेल क्यों नहीं खरीदना चाहिए भारत को? क्योंकि 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है राफेल, जो कि स्टिल्थ नहीं है। स्टिल्थ नहीं है इसका मतलब रडार पर दिखेगा। इसी साल चाइना जो है अपना J-35 नाम का लड़ाकू विमान, जो कि स्टिल्थ है, भले ही वो 100% स्टिल्थ ना हो, फिर भी वो राफेल लड़ाकू विमानों को मारकर चुटकी में गिरा देगा, ठीक है। तो इस वजह से भारत को लड़ाकू विमान राफेल जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। भारत को 114 लड़ाकू विमान का 200 लड़ाकू विमान अगर खरीदे तो खरीदे, लेकिन Su-57 रूस का खरीदे। और रूस का जो Su-57 लड़ाकू विमान है वो सुपर स्टिल्थ है, और अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भी टक्कर दे देता है। यूक्रेन युद्ध में उसका यूज किया जा रहा है, काफी भयंकर तरीके से बमबारी कर रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोड, सबसे ज्यादा गोला बारूद, सबसे ज्यादा विस्फोटक, सबसे ज्यादा परमाणु बम लेकर उड़ान भरने वाला फुल स्पीड में एक ही लड़ाकू विमान है, और वो है Su-57 रूस का। तो भारत ने सबसे बड़ी गलती ये करी है बीजेपी सरकार ने कि 114 लड़ाकू विमान $36 बिलियन में खरीद करके, उनको खरीदना चाहिए था $17 बिलियन के लगभग पड़ता Su-57 रूस का लड़ाकू विमान, जो कि सुपर स्टिल्थ है। तो दूसरा जो गलत काम इन्होंने किया है, यूजीसी कानून ला करके। जी आपने बहुत सही सुना, बीजेपी ने यूजीसी कानून जो लाया है, ये इन्होंने तो ये बताया है कि आम जनता, जो देश की गरीब जनता है, SC/ST जो है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव SC/ST के छात्रों पर, SC/ST के लड़कों पर, SC/ST के जो महिलाएं हैं उन पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने सवर्णों को जो है समाज से बिल्कुल पृथक करने का कार्य किया है। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यूजीसी कानून का मतलब ये चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से, यानी आंतरिक तौर पर जो है SC/ST को, जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं, ओबीसी और SC के लोगों को, ओबीसी और SC/ST के लोगों को जो है ये आंतरिक तौर पर नहीं, मन में भी उनके प्रति इज्जत दें। अरे भैया, ये कैसे सोच लिया कि अरे मन में तो अपने माँ बाप को लोग इज्जत नहीं देते हैं, और ये चाहते हैं कि सवर्ण के लोग जो हैं, सवर्ण कास्ट के लोग जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, बनिया, ये जो हैं SC/ST के लड़कों को अपने दिल में, अपने मन में, दिल में आंतरिक तौर पर उनको इज्जत दें। इज्जत जो होती है वो दिलाई नहीं जाती है। इज्जत जो होती है वो आदमी दूसरे के, सामने वाले के व्यवहारों को देख करके, उसके क्रियाकलापों को देख करके खुद उसकी इज्जत स्वयं करता है। सीधी सी बात है, दोनों समाज के लिए खतरनाक है, ठीक है, पिछड़े लोगों के लिए भी और अग्रणी लोगों के लिए भी। कैसे खतरनाक है? क्योंकि अगर कोई लड़की है
सवर्ण समाज की क्षत्रिय ब्राह्मण राजपूत की लड़की है, अगर वो जा रही है और कोई SC ST का लड़का है, अगर मतलब सब लड़के तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो दुष्ट टाइप के लड़के हैं, जो कोई दुष्ट टाइप का लड़का है SC ST का मान लेते हैं, तो वो जो है किसी सवर्ण कास्ट की लड़की को जो है आई लव यू बोलेगा, प्रपोज करेगा। और अगर वो लड़की कहती है कि मैं जो है आपका प्रपोजल ठुकरा रही हूँ, आप मुझे पसंद नहीं हो, तो ये भी SC ST जो UGC का कानून है, मैं आपको पसंद नहीं करती, ये जो वाक्य होगा उसका, ये भी जो है UGC कानून के खिलाफ जाएगा। क्यों बोलेगी मैं आपको पसंद नहीं करती, तो सीधी सी बात है मुकदमा करा देगा, उस लड़की की लाइफ बर्बाद, वो ना पढ़ सकती है ना लिख सकती है, उल्टे उसको जेल हो जाएगी। तो क्या पीड़ित सवर्ण परिवार जो विरोधी SC ST परिवार है उसके खिलाफ बहुत अच्छी भावना रखेगा? क्या ये दुश्मनी नहीं पैदा होगी? ये जो UGC कानून है, ये अग्रणी जातियां और पिछड़ी जातियों दोनों के बीच में लड़वाने का, दुश्मनी पैदा करने का, अराजकता फैलाने का और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा ये UGC कानून।